जी जी ठीक है, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम नादिर ठीक ठाक साहबा, हैं? आप कैसी ये हैं? ठीक हैं, लीजिए। खैरियत से? चाबी अ, आपकी खिदमत बहुत में। बहुत शुक्रिया आपका। एक मिनट रुकिए, मैं आपको आपके नए घर की भी चाबी देता जाऊँ। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये है एग्रीमेंट, बस आप इसके पीछे लिख दीजिए कि आज आपने नए घर की चाबी वसूल कर ली है। इस पे दस्तखत भी करना है, और ये लीजिए आपका पेन। रहमानी साहब, क्या हुआ? कल रात मुजफ्फरी की नुमाइश में गया था। वो जो मैडम मुजफ्फरी का बेटा है, हम वहाँ गए थे। अच्छा, तो कोई ढंग की पेंटिंग नज़र आई या ऐसी बस सब बकवास थी? नहीं, बहुत ज़बरदस्त थी। वो जो दुकान में काम करता था ना लड़का अजीम, उसकी तस्वीर भी थी। अच्छा। हाँ भाई, वो जो झाड़ू वाला है ना, रात को जो आता है, वो भी था। एक औरत का पोर्ट्रेट भी था। जानी पहचानी लगती थी मुझे, ऐसा लगता है मैंने यहाँ कहीं देखा है उसको। उसका ब्रोशर भी देखो, मस्जिद में था। ये देखो। माफ कीजिएगा, आप मस्जिद से दूसरा ले लीजिएगा। शुक्रिया। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, एक मिनट ठहरिए तो। मैं पूछ रही हूँ, जैसा रुकिए। मैं पूछती हूँ क्या हुआ। मैंने सोचा था कि ये शख्स अगर उससे बात किसकी करूंगी बात कर तो रही समझ हैं? जाएगा। क्या हुआ है? वही मुजफ्फरी साहिबा के आवारा बेटे की बात कर रही हूँ। सुना नहीं तुमने वो कैसे मुझ पर तंज कह रहा था कि उसने मेरा पोर्ट्रेट नुमाइश में रख दिया है। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं उसे नहीं करने दूंगी ऐसा। अम्मी जान, अम्मी जान इतना परेशान ना हो। परेशान नहीं हो रही हूँ, मैं बस ये चाहती हूँ घर बदलने का काम खत्म हो और फिर जाकर उसकी खबर लूँ कि उसकी हिम्मत कैसे हुई। क्या हुआ? किसकी बात हो रही है? नाज़गुल, तुम मोहसिन को पूरी बात बता सकती हो। देखो मोहसिन असल में मुजफ्फरी मैडम का जो बेटा है। सर सामान यहीं उतारना है। हाँ यहीं उतार आप दो। ना उतरिए अम्मी जान। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है। चाबी मुझे दे। जरा ध्यान देना, ये सब चीजें टूटने वाली हैं। ठीक है। वो मेज मुझे दो। नाज़गुल, हाँ दरवाजा खोलो। एक औरत का पोर्ट्रेट भी था। जानी पहचानी लगती थी मुझे, ऐसा लगता है मैंने यहाँ कहीं देखा है उसको। एक औरत का पोर्ट्रेट भी था। जानी पहचानी लगती थी मुझे, ऐसा लगता है मैंने यहाँ कहीं देखा है उसको। गधे ऐसी जगह रखना जहाँ धूल गर्द ना हो, गंदे ना हो जाए। ला मुझे दो। इसे ऊपर भेज दो। मोहसिन जी। एक मिनट इधर आओ। अभी आया। इसे भी ले जाओ। टूटने वाली चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है। अम्मी जान, हाँ आज तो जाने का इरादा नहीं है उस आदमी के पास। अब इससे ज्यादा मैं उस पोर्ट्रेट को नुमाइश में रहने नहीं दे सकती। सही बात है, हम सामान उतरवा लें फिर सब साथ में चलते हैं। नहीं, मैं तुम लोगों को इस मामले में शामिल नहीं करना चाहती। शामिल नहीं होऊंगा, बस आपको वहां तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, वादा है। जैसा कि इन्होंने कहा है, हम सिर्फ दरवाजे तक ही आएंगे। देखो, सारे एड्रेस लिख लो, कुछ बचा ना रहे।
जी ज़रूर। जैसा कि आप सबको इल्म है कि एक फ़नपारे की तख्लीक के लिए अच्छा जज्बा, अच्छा माहौल और फ़नकार का मूड, ये सब बहुत अहम है। और फ़नकार ऐसी पोजीशन में हो कि एक मिनट, माफ़ कीजिएगा। अरे क्या हो जनाब, इंटरव्यू पूरा हो जाने देते। नहीं जाना चाहिए, सबके एड्रेस लिखे होने चाहिए तुम्हारे पास। और अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा नाज़रीन, बहुत खुशामदीद। पूरी उम्र में यही सोचती रही कि फनकार दुनिया के सबसे ज्यादा शरीफ, बाउसूल और बाज़मीर लोग होते हैं। आप में उनमें से कोई भी सिफत नहीं है, दूर से भी नहीं गुजरी। आप इसकी वजह बता सकती हैं? उस पोर्ट्रेट की वजह से जो आपकी नुमाइश में है, उस पोर्ट्रेट की वजह से जो मेरी इजाजत के बगैर आपने बनाया है और मुझे बदनाम कर दिया है। यहाँ पर एक खातून का पोर्ट्रेट जानती हूँ, मैं उसी पोर्ट्रेट की बात कर रही हूँ जिसकी वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ा, मेरी नौकरी चली गई, इज्जत चली गई। आप कैसे इंसान है मुजफ्फरी साहब? मैंने कहा ना कि असल में मेरा पोर्ट्रेट नीचे उतारें। क्या ये मुमकिन है कि आप ये काम खुद करें? जी हाँ, मैं बिल्कुल यही काम करूंगी। बिस्मिल्लाह। आइए। ये देखिए, ये वही पोर्ट्रेट है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये तो मेरी तस्वीर नहीं है, ये तो मेरा पोर्ट्रेट नहीं है। हाय। अरे मोहतरमा नादरी, जरा आपकी तबीयत ठीक है? एक गिलास पानी ले आइए। आपकी तबीयत ठीक है? मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ? जी ठीक है, मैं लाती हूँ। नहीं, बल्कि अभी इनकी मदद करो ताकि चलिए आप उठिए, मैं आपको ले चलती हूँ। चलिए इधर आइए, चलिए। ये लीजिए पानी। बहुत बहुत शुक्रिया। रहीमी साहबा, जी आप एक मेहरबानी कर सकती हैं कि बाहर विजिटर्स का ध्यान रखें? जी बिल्कुल, मैं देख लूँगी। आज जब मैं स्टेट एजेंसी वाले के पास घर की चाबियां देने गई तो वहाँ पर कोई कह रहा था कि यहाँ पर एक खातून का पोर्ट्रेट है। इस तरह से कहा कि मुझे लगा कि वो मेरे बारे में बात कर रहा है। तो आप उस घर से चली गई? कोई और रास्ता नहीं था। मुझे अफसोस है। देखिए नादिर साहिबा, अगर वो पोर्ट्रेट मेरे पास होता भी तो मैं उसे किसी भी सूरत में नुमाइश में न लगाता। वो एक ज़ाती चीज़ है, उस एहसान की वजह से जो आपका मुझ पर है। शायद आपको इल्म ना हो, लेकिन आपका बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। आपने मेरी आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा हटा दिया। इसीलिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस तक जाकर वापस आ गया, क्योंकि ऐसा काम नहीं करना चाहता था जिस पर यकीन ना हो, उसीलिए वापस लौट आया। इसी वजह से जब से मौलाना महमूदी साहब रात में यहाँ आए तो मैंने सुबह तक उनका एक पोर्ट्रेट बनाकर उन्हें दे दिया। तो इसीलिए मौलाना बहबूदी साहब आज मेरे घर पर आए थे। शायद। आप फनकार लोग ऐसे ही होते हैं। किस तरह? पहले इंसान की बेइज्जती करते हैं, फिर इज्जत वापस लौटा देते हैं। बहुत अफसोस है। आपने मेरा एक पोर्ट्रेट बनाया जिससे मेरी बदनामी हुई, फिर एक दूसरा पोर्ट्रेट बनाया जिससे मेरी इज्जत बचा ली। मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, बस ये कह सकती हूँ कि मामला बराबर हो गया। मैडम, मुजफ्फरी साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अम्मी जान ही निकाल लेंगी क्या? बताएं तो क्या हुआ है? गलत फहमी थी, मेरा पोर्ट्रेट नहीं था। अच्छा चलिए हमारे घर चलिए। नहीं, मुझे अपने घर जाना है।
मैंने अर्ज़ किया जनाब, फ़िलहाल हमारे पास खाली ट्रक नहीं है। आप करीमी साहब के पास जाएं, शायद उनके पास हो। उनके पास भी नहीं है। हाँ, तो हमारे पास भी नहीं है। आपके पास है। वो सारे ट्रक सब के सब खाली हैं। वो 3 ट्रक जो आप देख रहे हैं, इदारे तिजारत ने भेजे। किरमान चावल भेजने का इरादा है। इत्तला मिलते ही लोड करके किरमान भेज दिया जाएगा। ये लो, 2-3 ट्रक यहाँ खाली पड़े हैं इस इंतजार में कि तुम्हें इत्तला देंगे कि कब सामान लेकर जाना है। देखो, मेरा माल बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको किस ज़बान में समझाऊं? हमारे पास इस वक्त खाली ट्रक नहीं है जनाब, समझे? मेरे ख्याल से कुछ फायदा नहीं है, चलते हैं। देखो अली मुराद, मायूसी की बात ना करो। मैं अगर जरूरत पड़ी तो मौसमी को गधे पर लाद कर बंदर अब्बास ले जाऊंगा। ये काम किसी भी हाल में करूंगा, समझे? ऐसे तो 6 महीने बाद पहुंचेंगे। तुम खामोश रहो। माफ कीजिएगा जी। आप कहाँ के हैं? डोरिस्तान। अली आगा गुदरसी को जानते हो? पहलवान अली? डोरिस्तान का कौन शख्स है जो पहलवान अली को ना पहचानता हो? वो हम सब की आंखों का तारा है। वो मेरे दोस्त हैं। कैसे दोस्त? गहरे दोस्त, भाइयों की तरह हैं हम। क्या हुआ? एक फोन करके पूछ लो। टेलीफोन? अली जी सर। तुम्हारा माल लोड हो गया। ठीक, अब जाओ भी, जल्दी करो। चला जाए जनाब। ठहरो अली मुराद, मैंने अपने तरकश का आखिरी तीर भी चला दिया है। देख तो लूं क्या होता, उसके बाद चलेंगे। फोन किया? मेरे खुदा, तू तो कादिर है, तवाना है, राजिक है, रहीम है। हम तो बंदे हैं खुदा के। खुदाया एक बोरिया सूखे नोट भेज दे। भेजने का किराया भी खुद ही दे दे। सूखे नोट क्यों? हल्के, किराया भी कम लगेगा। माशाअल्लाह, सच में तुम पहलवान अली के दोस्त हो। माशाअल्लाह। देखो, ये बताओ फोन मुझे क्यों नहीं दिया? मैं खुद उनसे बात करता। उन्होंने खुद ही मना कर रखा है। उनका कहना है अगर किसी ने झूठ बोला होगा तो उसे शर्मिंदगी होगी। हाँ सही है, पहलवान अली ऐसे ही हैं। अच्छा ये बताओ ट्रकों का क्या हुआ? देखें फिरदौस साहब, अगर आपको याद हो, आपको ट्रक तेहरान लेकर जाने थे, लेकिन आप ट्रक लेकर बंदराबाद चले गए। कैसी बात कर रहे हैं? तो क्या मैंने पिस्तौल तान रखी थी ड्राइवरों पर? जी नहीं, तोप तान रखी थी। अब मैं 3 ट्रक दे रहा हूँ आपको, सिर्फ पहलवान अली की वजह से। लेकिन बता रहा हूँ, अगले हफ्ते सारे ट्रक यहाँ होने चाहिए। ठीक है? ठीक है। ये कैसा हो सकता है फिरदौस साहब? माल तैयार करने में ही तो 1 हफ्ता लग जाएगा। आप बीएल तैयार करें। फिरदौस साहब। जनाब आप लिखे ना। ठीक है, ठहरिए, मैं तैयार करता हूँ। ठीक है। अहमद, अहमद। फिरदौस साहब खुदा के लिए बताएं, मुसम्मी को तोड़ना नहीं है, छंटाई नहीं करनी है, पैकिंग नहीं करनी है। देखो अली मुराद, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे 6-7 मजदूर चाहिए काम के लिए। कहा था कि नहीं? जी कहा था। अब मुझे 70 मजदूर चाहिए 1 दिन के लिए, समझे? 70? हाँ। अच्छा, मजदूरों का इंतजाम हो गया, जगह का क्या करें?
जगह कहाँ से मिलेगी? जगह का भी इंतजाम हो जाएगा, मैं इंतजाम कर दूंगा। हेलो फलाहती साहब, अस्सलाम वालेकुम। बेगम साहिबा से जरा काम था। हाँ तो कह दिए कम आराम किया करें। जी ठीक है। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, फिरदौस साहब लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा, असल में हमें आज ही रात में मौसमियाँ तोड़ना है और पैकिंग भी करना है और उसके बाद ट्रकों पर लोड भी करना है, उन्हें रवाना भी करना है। अच्छा, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि ये मोजज़ा आप कैसे करेंगे? देखिए, अगर आप इजाज़त दें तो आपके बाग में ही। नहीं नहीं फिरदौस साहब, ये नामुमकिन है। मेरा बाग ऐसे कामों के लिए नहीं है और ना ही मुझे ये सब पसंद है। ये लो, देखें बेगम साहिबा, हम कोई ऐसा वैसा काम तो नहीं करेंगे। वही काम जो आप करती हैं, मौसम्बी तोड़ती हैं, पैक करती हैं और लोड कर देती हैं, हम भी वही करेंगे। बस फर्क ये है कि आपके मजदूर कायल हैं। अगर मजदूर चुस्त होंगे तो ये काम हो सकता है। क्या ख्याल है आपका बेगम साहिबा? मतलब कोई और रास्ता नहीं है? अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं, इस काम के लिए कितने लोगों की जरूरत है? अब मैं क्या बताऊं, कुछ लोग काफी होंगे। मौसमी को साफ करेंगे, डिब्बों में पैक करते जाएंगे और फिर लोडिंग हो जाएगी। क्या करूं? ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, अभी उनको भिजवाता हूं। जी, खुदा हाफिज। अली मुराद जी, अब तुम अपनी महारत साबित करो, यही वक्त है। जी ठीक है, समझे? जी जी। मोहम्मद, देखो सारी गाड़ियों को बाहर निकाल दो। मजदूरों से कहो कि अंदर बाग में आ जाएं और तैयारियां शुरू कर दें। अली मुराद, जाओ इन तमाम मजदूरों को एक जहां जमा करो, उन्हें समझा दो कि क्या करना है। अरे मैडम, बाहर देखें क्या हो रहा है। हजारों लोग बाग में घुस गए हैं। वाह माशाअल्लाह। फलाहती, बहुत सही। फलाहती, सब इंतजाम हो गया है। बहुत सही, बहुत सही। अली जी मुराद, क्या हो रहा है? ये वही लोग हैं जिनके बारे में फिरदौस साहब ने आपसे बात की थी। क्या मतलब? मुझे नहीं इल्हाम, पता। जरा मेरी वो शॉल देना। आप खुद ही देखिए। चलिए। फिरदौस साहब, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, जैसा कि आपने खुद इजाजत दी, मजदूर ले आया और अब पैकिंग हो रही है। लेकिन आपने तो कहा था कि कुछ ही लोग होंगे। बेगम साहबा, ये कुछ ही लोग तो हैं। अगर आप ये बताते कि 30-40 लोगों के साथ मेरे घर में घुसने वाले हैं तो मैं कभी इजाजत ना देती। मैंने भी इसीलिए नहीं कहा क्योंकि आप इजाजत नहीं देती। लेकिन ये तो बेईमानी है। लेकिन मेरी नजर में नहीं है। देखिए फिरदौस साहब, किसी को यह हक नहीं कि वो मेरे साथ इस तरह की हरकतें करे, किसी को भी नहीं। मैं वो शेरनी हूँ जिसे अगर कोई परेशान करता है तो वो मुंह पर पंजा मारती है। देखें, किसी ने किसी से कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, कहने लगा हैबतुल्लाह।
तो उसने कहा सच में तुम्हारा नाम यही है या फिर हमें डराने का मंसूबा है? आपने फरमाया शेरनी। जल्दी करो, जल्दी, शाबाश। इस आदमी को जैसे थकन होती ही नहीं। दादाजान। हाँ। मजदूर अब काम नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं बाकी कल करेंगे। ओफो, क्या कह रहे हो तुम? मैं उन सबको देख लूंगा, इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। 12 बजे तक ट्रक आ जाएंगे, यहाँ उन्हें लोड करना है। क्या हुआ, क्या हुआ अली मुराद? हुजूर, मजदूर कहते हैं अब काम नहीं करेंगे। हुजूर, शाम हो गई है, मजदूर सुबह से शाम तक ही काम करते हैं, अब बाकी काम कल। कल कुछ नहीं है, आज रात ही ये काम होना है। 12 बजे तक ट्रक यहाँ आ जाएंगे, उन्हें लोड करना होगा। ये सारी मुसम्मियाँ पैकिंग होंगी सुबह तक यहीं पर। लेकिन सब थक चुके हैं, सुबह से काम कर रहे हैं। देखो, मैं जानता हूँ तुम सब थके हो, काफी मेहनत की ये भी जानता हूँ, लेकिन ये काम पूरा होना है। देखें, आप सब काम करें, मैं रात की मजदूरी 2 गुना आप लोगों को दूंगा। रात का खाना भी मेरे जिम्मे, कबाब, चिकन, जो चाहो। देखो, अगर मुमकिन हो तो काम जारी रखो। ठीक है, हम रुक जाएंगे। अगर सुबह तक काम ही करना है तो हम कर लेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। अली मुराद। जी हुजूर। जी फरमाइए। देखो, जाओ रात के खाने का इंतजाम करो। जी हुजूर। हाँ देखो। जी। मुझे रास्ते में एक इलेक्ट्रिक की दुकान दिखाई दी थी, जाओ 40-50 मीटर तार, 30-40 बल्ब होल्डर वगैरह के साथ ले आओ। रात में यहाँ काम होना है, और जब अंधेरा हो जाएगा तो थोड़ी काम हो पाएगा। जी ठीक है, ले आता हूँ। अब जाओ भी। बस अभी आया।
बेगम साहब, फिरदौस साहब कह रहे थे कि पूरे बाग और शहर में तार खींचकर बल्ब लगा दिया जाए। मेरे ख्याल में फिरदौस साहब गलती से इसे अपना घर समझ बैठे हैं। जो जी में आ रहा है कर रहे हैं। टाइट कर दिया, अब लाइट जलाओ। अरे मुराद, ये ले, खाना भी आ गया। ले लीजिए आप लोग। मोहम्मद जल्दी आओ। ये ले, ये ले, सबको दो। ये आप भी ले लें। खाना शुरू कर दें। बहुत बहुत खाइए शुक्रिया। आप लोग, खाना खाइए। खाइए। खाइए आप लोग, आराम से खाना खाइए। खूबसूरत लग रहा है ना, है ना? जी हाँ बेगम साहिबा। देखें, खाना खत्म करने के बाद काम के लिए मेजों को ठीक कर लेना। और जब ख्वातीन भी खाना खा ले तो मेज ठीक कर ले। काम के लिए जल्दी तैयार करना है। थक गए? हाँ, थोड़ा सा। कहें तो पैर दबा दूं आपके। नहीं बेटा, मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। उस्ताद साहब, ये लइए, इसे ले जाएं। ठीक है। जूते तो ज्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं। कितने खूबसूरत जूते हैं। सच में खूबसूरत हैं। जी हाँ, बहुत खूबसूरत हैं। देखें, 30-40 जोड़े मैंने पहने, उसके बाद मैंने इसको मुंतखब किया। बड़ा आरामदेह है। मोहम्मद बेटा, जाओ देखो मजदूरों के पास किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है। जी बिल्कुल। अब तुम जाते क्यों नहीं हो? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो तुम? अच्छा, माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं। मेरे ख्याल में आपके लिए नहीं हो सकता, नामुमकिन है जैसे अल्फाज मायने नहीं रखते हैं, है ना? नहीं, माना नहीं रखते। हाँ, जाहिर है। नजर आ रहा है कि ये काम आपके लिए बहुत अहम है। मैं जो भी काम करता हूँ वो मेरे लिए अहम होता है। मैं पहले से उसके अंजाम के बारे में नहीं सोचता हूँ, लेकिन जब मेरी ये समझ में आ जाता है कि इस काम में फायदा है तो फिर मैं कदम वापस नहीं खींचता, आखिर तक जाता हूँ। जानती हैं आप, बहुत बरसों से मैं खुबानी के बीच से नहीं खेला हूँ। ये कैसा खेल है? असल में बचपन में हमारे साथी बच्चे अखरोट से खेलते थे, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं होते थे इतने, हम अखरोट से नहीं खेल सकते थे। इसलिए हम खुबानी के बीज से खेलते थे। खुबानी का बीज बेकार चीज़, किसी काम के नहीं होता, लेकिन हम उससे खेलते थे। उसके लिए लड़ते झगड़ते थे, एक दूसरे की कमीज फाड़ देते थे, एक दूसरे को पत्थर मारते थे, नाराज हो जाते थे, दोस्ती करते थे, सिर्फ 4 अदद बीज के लिए। लेकिन एक दिन पता नहीं क्या हुआ, ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों से पर्दा हट गया हो। मेरी समझ में आ गया कि मैं बिला वजह एक मामूली सी चीज के लिए अपने दोस्तों से लड़ रहा हूं, कॉलर पकड़ रहा हूं। किस लिए कर रहा हूं? ऐसी चीज के लिए जिसकी कोई कीमत नहीं है। उस दिन मेरी समझ में आ गया कि बेकीमत चीजों के लिए लड़ाई नहीं की जाती है। तमाम लोग ऐसे ही होते हैं।
नहीं, बहुत से लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि पैसे से क्या करना है। जानती हैं आप, पैसे के पीछे ऐसे लोग सिर्फ इसलिए भाग रहे होते हैं क्योंकि दूसरे भी भाग रहे होते हैं। मतलब आप पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि ये मौसम्बी मुल्क से बाहर ले जाए, लेकिन कहते हैं कि पैसे के पीछे नहीं। मेरा ये कहना नहीं है कि मैं पैसे को कुछ नहीं समझता हूँ, अच्छी चीज है, लेकिन सब कुछ नहीं है। मैं काम करता हूं ताकि अपने उस पोते से कह सकूं कि जब कोई काम शुरू किया करो तो उसे अंजाम तक पहुंचाया करो। मैं काम इसलिए करता हूं ताकि साबित कर सकूं जिंदा हूं। अगर कभी कोई मुझे पीछे से आकर ढकेल दे या 10 लोग मुझ पर टूट पड़े और सड़क पर मरता छोड़ जाए तो मैं सड़क से ही चिपका ना रहूं, बल्कि उड़ जाऊं। मैं कब्र में जाकर नहीं सोऊंगा कि चलो सुकून मिल गया। जब तूफान आया और मेरी सारी कमाई समंदर में फेंकी जा रही थी, एक चीज मेरी समझ में आई। मैं समझ गया सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं होता। इसीलिए मैंने कहा कि इस बार कामयाब होना है और कामयाबी मिलेगी। और उस दिन जो आपने मुझसे कहा वो भी कर दिया, क्योंकि वो भी जरूरी था। क्या कर दिया आपने? जब मजदूर ने पहली मौसम्बी डिब्बे में डाली तो मैंने कहा कि देख, मैंने तो अपना काम कर दिया, अब तू ऐसा काम कर कि मैं कामयाब हो सकूं। मजदूर से कहा? ये लो, नहीं उससे, ऊपर वाले से। आप खुदा से ऐसे बात करते हैं? कैसे बात करता हूँ? मैंने पूछा, आप ऐसे ही खुदा से बात करते हैं? मैं समझा नहीं, मैं कैसे खुदा से बात करता हूँ? आपका मजदूर अगर आपसे ऐसे बात करे तो आपको कैसा लगेगा? मैं तो खुदा नहीं हूँ, मैं तो मीठी जबान से खुश हो जाता हूँ और कड़वी जबान से नाराज हो जाता हूँ। मुझे किसी के दिल का राज क्या मालूम, लेकिन वो तो खुदा है, उसे सब मालूम है। अच्छा, चूंकि उसे दिलों के राज का पता है तो जैसे आप चाहें बात कर सकते हैं, मतलब आपके हिसाब से जैसे चाहें। हमारी और आपकी बात नहीं मोहतरमा, हर शख्स अपनी जबान में खुदा से बात करता है। खुदा से बात करने के लिए उसूल और कानून की जरूरत नहीं है। और फिर क्या आप खुदाई फौजदार हैं? मैंने कहा कि खुद ही समझ गया वो। मुझसे कहा, हशमत फिरदौस, आगे बढ़ो, मैं साथ हूं। किसने कहा? खुदा ने। फिरदौस साहब, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, आपकी तबीयत कैसी है? कहीं आप वहमो ख्याल के शिकार तो नहीं हो गए? नशा वशा तो नहीं करते? ये लो, देखें, 2 मिनट आप और यहाँ बैठ गई तो हजारों मुझ पर इल्जाम लगा देंगी आप। नहीं, इल्जाम नहीं लगा रही। मेरा कहना है कि खुदा सिर्फ नबियों से बात किया करता है, वो भी वही के जरिए। खुदा तो किसी से भी बात नहीं करता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुदा बहुत से लोगों से बात करता है, बहुत से इंसानों से बात करता है, लेकिन देखें, उसकी बातों को यहाँ से नहीं सुना जा सकता है। हम उसकी बातों को यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से, समझी? अफसोस कि आप वहम का शिकार हैं। ये लो, आप खुद वहम में होंगी, हम ठीक है बिल्कुल। मैं हमेशा यही समझती थी कि आप एक जिद्दी, अपनी चलाने वाले, मगरूर और बेफिक्र इंसान हैं, लेकिन अब मैं ये समझी हूं कि इन सब चीजों के साथ आप वहम का भी शिकार हैं। जरा एक मिनट ठहरिए, धीरे चलिए, हमारे साथ चलिए। आपको मुझ पर गौर करने के बजाय अंदर जाकर आईने में खुद को देखना चाहिए। आपके आसपास रहने वाले सारे लोग आपकी बड़बड़ाहट और डांट डपट से और नसीहतों से तंग आ चुके हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जाकर उनसे पूछ लें, लेकिन हाँ, पहले उन्हें जान की अमान दें, उनसे वादा करें कि उन्हें नौकरी से नहीं निकालेंगी, फिर उनसे पूछें, देखें आपके बारे में क्या कहते हैं सब। फिरदौस साहब,
आप जानते हैं कि मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन कौन सा था? जी नहीं, मुझे कहां से मालूम होगा? जिस दिन मेरी आपसे जान पहचान हुई। या अल्लाह, ये भयानक ख्वाब कब खत्म होगा? मेरा दिल चाहता है कि ये मौसम्बी, ये डब्बे और खुद आपको एक साथ लेकर समंदर में गर्क कर दूं। बिल्कुल नहीं चाहती अब कभी भी जिंदगी में आपकी सूरत देखूं। देखिए, आपको लगता है कि आपकी सूरत देखने का मुझे बड़ा शौक है? पागल हूंगा अगर ऐसा सोचूं। बिल्कुल पागल है। दादाजान, ट्रक आ गए, क्या करूं? क्या है? ट्रक आ गए हैं, क्या करना है? कुछ नहीं, ऐसा करो कि उनके सामने खड़े होकर नाचो गाओ। और क्या करोगे? उसमें माल लोड करोगे और क्या? जी हाँ। आपके लिए चाय लेके आई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। फलाहती। जी बेगम साहिबा। तुम्हारे ख्याल से मैं फजूल की नसीहत करने वाली और बड़बड़ाने वाली बदअखलाक औरत हूँ? नहीं बेगम साहिबा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बिल्कुल नहीं। फजूल में बड़बड़ाती है और नसीहत भी करती है, बदअखलाक भी है। ये एक हकीकत है जिसमें कोई शक नहीं है। शायद हूँ, लेकिन तुम लोगों को कहने में डर लगता है। उन बेचारों को उनसे डरना ही चाहिए, डरते हैं वो सब। अगर उन पर 3 किलो शहद, 1 किलो शक्कर और 10 डिब्बे मुरब्बा भी डाल दो, तब भी इतनी कड़वी होगी कि इलाके की बिल्लियां उसकी तरफ रुख भी नहीं करेंगी। अगर मेरा कोई काम नहीं तो मैं चलता हूँ। नहीं, इजाजत दीजिए मुझे। लेकिन वो डरे नहीं और कह दिया, ए स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट जी। सो रहे थे क्या? नहीं, जाग रहा हूँ। अच्छा, तो मैंने क्या कहा अभी? आप ये कह रहे थे कि मैं सो रहा हूँ या जाग रहा हूँ? उससे पहले क्या कहा था मैंने? उससे पहले तो कुछ नहीं कहा था आपने। ये लो। अच्छा, सो जाओ, सो जाओ।